उद्धव को लेकर बीजेपी का नरम रुख, मुश्किल में एकनाथ शिंदे। फडणवीस बोले, उद्धव विरोधी नहीं, हमारी दोस्ती पुरानी। उद्धव ने दिया था फडणवीस को सीएम बनने का ऑफर। महाराष्ट्र की राजनीति में उठाफटक मची हुई है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। उद्धव गुट के संजय राउत इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, तो दूसरी ओर बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ रहेंगे। अब इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि शिंदे जो अब शिवसेना बन चुकी है, उसके साथ बीजेपी का गठबंधन पुराना है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। लोकसभा ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम साथ साथ लड़ेंगे। लेकिन अचानक ही बीजेपी का रुख उद्धव को लेकर नरम हो गया। एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया था कि जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिवसेना में बगावत हुई थी तो उनके पास उद्धव ठाकरे ने फोन किया था। उद्धव उस समय महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे। उद्धव ने फोन पर कहा था कि सभी पुरानी बातों को भुला देते हैं और एक बार फिर से हम लोग साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, आप ही सीएम बन जाइएगा। लेकिन शिंदे उस समय बगावत कर चुके थे, इसलिए हमने उद्धव का प्रस्ताव नहीं माना। इसके बाद फडणवीस ने जो कुछ भी कहा उससे शिंदे गुट की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि फडणवीस ने साफ कर दिया था कि उद्धव ठाकरे उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। ठाकरे परिवार से हमारे पुराने संबंध हैं। फडणवीस ने उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया और यहां तक के संकेत दे दिए कि भविष्य में बीजेपी और उद्धव एक साथ आ सकते हैं। फडणवीस के इस बयान के बाद संजय राउत ने भी दावा कर दिया था कि जो बातें फडणवीस मीडिया के सामने कह रहे हैं वो बातें उद्धव से मिलकर करें। राउत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है तो हम भी इस दोस्ती पर विचार करने को पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे भी बीजेपी पर कम और एकनाथ शिंदे पर ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। उद्धव लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम और निशान चोरी कर लिया गया है। चोर अपने ही थे जो वर्षों से साथ रह रहे थे, लेकिन सत्ता के लिए धोखा दे गए। अब बीजेपी को भी इस बात का डर लग रहा है कि कहीं जनता की सहानुभूति उद्धव के साथ न चली जाए। इससे शिवसेना का नाम और निशान मिलने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे गुट कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि शिवसेना की लड़ाई में एनसीपी और कांग्रेस भी मुख्य विलन की भूमिका निभा रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी ये बात कह चुके हैं कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर ये फैसला करवाया गया है और चुनाव आयोग पर कौन सी पार्टी दबाव बना सकती है ये बताने की जरूरत भी नहीं है। निशाने पर बीजेपी है, इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो उद्धव पर बेहद नरम दिखाई पड़ रही है। शिवसेना की लड़ाई को एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच में आपसी मतभेद बता रही है। कोशिश इस बात की हो रही है कि किसी भी तरह शिवसेना की लड़ाई में जनता के बीच उसकी छवि पर कोई असर न पड़े। दरअसल बीजेपी की एक चिंता बीएमसी चुनाव को लेकर बनी हुई है। पार्टी में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे भले ही पूरे महाराष्ट्र में कमजोर पड़ गए हों, लेकिन मुंबई में आज भी उनकी मजबूत पकड़ है और उनका ही दबदबा दिखाई पड़ता है। मुंबई के अधिकांश शिवसैनिक शाखाएं और पार्टी कार्यालय पर उद्धव ठाकरे का ही कब्जा है। शिवसेना के मुंबई के विधायक भी उद्धव ठाकरे के साथ ही दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई में मुख्य मुकाबला बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच माना जा रहा है। शिवसेना अब यहाँ बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे को जनता की सहानुभूति न मिले, इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। लेकिन इस रणनीति में बदलाव के चलते उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक बार फिर से करीब आते दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों के बीच बढ़ती करीबी के चलते एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ी हुई दिख रही हैं। क्योंकि बीजेपी और उद्धव गुट साथ आता है तो बीजेपी सीएम पद पर एक बार फिर से काबिज हो जाएगी। लेकिन फैसला बीजेपी को ही लेना है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ रहेगी या उद्धव ठाकरे के साथ। और अभी पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है वो एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, और खास तौर पर मोदी और शाह की बीजेपी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।